हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में लीनियर अलजेब्रा गेट 2024 के क्वेश्चन करेंगे। गेट 2024 किसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया था? IISc बेंगलोर के द्वारा। फर्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है? लेट H बी द सबसेट ऑफ H3 कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सिग्मा बिलोंग करता H3 सच दैट trace of A1, A2, A3 equal to trace of A sigma of 1, A sigma of 2, A sigma of 3. For all A1, A2, A3 belong करता कहाँ से? M2 और C से। The number of element in H is equal to कितना को इसके बारे में बताना है। अब ये क्वेश्चन को करने से पहले हमको थोड़ा सा मॉडर्न अलजेब्रा के बारे में पता होना चाहिए। H3 जो सेट होता है क्या होता है, पहले H3 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। H3 के बारे में, H3 जैसे हमारे पास Sn होता है ना, क्या होता है? सिमेट्रिक ग्रुप। और सिमेट्रिक ग्रुप ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ऑर्डर ऑफ Sn क्या होता है? n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे H3 है, इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3 × 2 × 1 6। अब H3 सेट की रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं हम। क्या होगा? H3 में कितने एलिमेंट होंगे? अब 1 2 3। ऊपर हम एलिमेंट लेंगे, नीचे इनकी इमेज लेंगे। 1 किस पे मैप करेगा? 1 पे, 2 पे, 3 पे। पहली रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये आ गई। अब 1 2 3 को तो फिक्स रखेंगे, बाकी वेरी कर देंगे। अब 1 किस पे भेज देंगे? 1 2 पे मैप कर देंगे, 2 को 3 पे, 3 को 1 पे। नेक्स्ट ले लेंगे 1 2 3। 1 को 3 पे मैप कर देंगे, 2 को 1 को 3 पे, 2 को 2 पे, 3 को 1 पे। नेक्स्ट क्या ले लेते हैं? 1 2 3। 1 को किस पे मैप कर देते हैं? अब 3 पे, 2 को 1 पे, 3 को 2 पे। अब नेक्स्ट 1 को 1 पे कर देते हैं, 2 को 3 पे, 3 को 2 पे। और एक और कितने हो गए? 1 2 3 4 5, एक और रह गया। 1 को 2 पे, 2 को 1 पे, 3 को 3 पे। ये हमारे पास 6 रिप्रेजेंटेशन आ गई सेट की। अब हमको क्या चेक करना है? ट्रेस ऑफ A1 A2 A3 इक्वल टू, ये ऐसे इन 6 में से कौन से है जो इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। अब यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन लिख देते क्या है। देखो ये हमारे पास क्या है? एलिमेंट। तो सिग्मा 1 की इमेज कितनी है? 1। यहाँ से सिग्मा 2 की इमेज कितनी है? 2। सिग्मा 3 की इमेज कितनी है? 3। अब अगला ले लेते हैं यहाँ से, ये कितनी है? सिग्मा 1 की इमेज कितनी है? 2। सिग्मा 2 की 3, सिग्मा 3 की 1। इसकी लिख लेते हैं सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। सिग्मा 1 की इमेज कितनी है? 3। 2 की 2, 3 की 1। नेक्स्ट क्या है? सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। सिग्मा 1 की इमेज कितनी? 3। 2 की 1, 3 की 2। यहाँ से इसको ले लेते हैं सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। सिग्मा 1 की इमेज कितनी? 1। सिग्मा 2 की 3, 3 की 2। कितनी आ गया से? 1 2 3 4 5। कौन सा रहेगा इसमें? ये रह गया। सिग्मा 1 की इमेज कितनी है? 2। सिग्मा 2 की 1, सिग्मा 3 की 3। ये आ गई। अब हमारे पास कंडीशन चेक करनी कौन कौन सी इसको होल्ड करेगा। अब हम ये बना लेते हैं इसके लिए सिमेट्री चेक करने के लिए।
यहाँ लिख लेते A1, यहाँ पे A2, यहाँ पे A3, डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ये आ गया। अब देखो ए, ये चेक करते हैं यहाँ 1 बाई 1। ए सिग्मा 1, ए सिग्मा 2, ए सिग्मा 3। अब देखो यहाँ पे सिग्मा 1 की इमेज कितनी है, यहाँ पे 1 किस पे मैप कर रहा है, ये रहा 1 1 पे, 2 2 पे और 3 3 पे। तो सिग्मा 1 की इमेज कितनी 1, तो ये क्या कितना आ जाएगा A1। उसके बाद सिग्मा 2 की इमेज कितनी है 2, ये आ जाएगा A2। ये कितना आ गया A3। अब यहाँ से इसको चेक करेंगे। देखो पहले हम A1 ले लिया, A1 के बाद क्या आ रहा है A2, A2 के बाद A3। ये हमारे पास सिमेट्रिक ऑर्डर के अंदर हो गया, तो ये होल्ड हो गया। सेकंड चेक कर लेते हैं। ए सिग्मा 1, ए सिग्मा 2, ए सिग्मा 3। अब ए सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो A2। उसके बाद 2 की 3, A3 A1। यहाँ से देखो पहले A2 ले लेते हैं, A2 के बाद कितना आएगा A3, A3 के बाद A1। ये भी होल्ड हो गया सिमेट्रिक। नेक्स्ट ले लेते ए सिग्मा 1, ए सिग्मा 2, ए सिग्मा 3। अब इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए सिग्मा 1 की इमेज कितनी है 3, A3। उसके बाद इसकी कितनी है 2 और ये कितना है 1। 3 कहाँ पे, ये A3 के बाद कितना आना चाहिए था, A3 के बाद A1 आना चाहिए। इसमें कितना आ रहा है A2, ये सिमेट्रिक ऑर्डर नहीं आएगा। अगला चेक कर लेते हैं। ए सिग्मा 1, ए सिग्मा 2, ए सिग्मा 3। ये हमारे पास कितना है सिग्मा 1 की 3, ए सिग्मा 1 की इमेज 3 आ जाएगी, सिग्मा 1 की इमेज 3, A2 कितनी आ जाएगी 1 और A3 की 2। कितना आ गया, A3 यहाँ पे आ रहा है, A3 के बाद कितना आ रहा है A1, A1 के बाद A2। ये भी होल्ड हो गया। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। ए सिग्मा 1, ए सिग्मा 2, ए सिग्मा 3। सिग्मा 1 की इमेज कितनी है 1, तो A1। सिग्मा 2 की कितनी है 3, 3 की 2। अब देखो इसको चेक कर लेते हैं। A1 यहाँ पे आ रहा है, A1 के बाद क्या आना चाहिए था A2। यहाँ पे कितना आ रहा है A3, तो ये सिमेट्रिक ऑर्डर नहीं है। अब हमारे पास लास्ट कौन सा रह गया, ए सिग्मा 1, ए सिग्मा 2, ए सिग्मा 3। सिग्मा 1 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज कितनी है 1, सिग्मा 3 की इमेज कितनी है 3। ये देखो अभी ये A2 का कहाँ पे, यहाँ पे है। A2 के बाद कितना आना चाहिए था A3, बट ये इसलिए कह रहा है A2 बाद A1। तो क्या आ गया एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा यहाँ से। तो सिमेट्रिक ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यहाँ से ये ऑप्शन गलत हो, ये भी गलत हो गया। अब कितनी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, कितनी कितने हमारे पास यहाँ पे ये एलिमेंट जिसको सेटिस्फाई कर रहे हैं 1 2 3। तो 3 हमारे पास ऐसे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और अब अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहें तो S3 क्या आ जाएगी, एक तो आइडेंटिटी वाली ये 1 1 पे मैप कर, 2 2 पे, 3 3 पे, सेम पे मैप कर, तो उसको क्या बोलते हैं हम आइडेंटिटी। इसमें क्या देखो 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे और 3 1 पे, तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3 1 2। अब देखो 1 2 3 आ गई। उसके बाद 1 3 पे, 2 2 पे, 3 1 पे, तो कितना आ जाएगा 1 3। जो सेम मैप कर उसको नहीं लिखेंगे इसके अंदर। अगला क्या है 1 3 2 1 3 2, ये कितना आ गया 1 3 2। अगला 1 1 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे, 3 2 पे, क्या लिख देंगे 2 3 लिख देंगे, 1 1 जो सेम उसको।
अब अगला क्या है, 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 1 3 3, ये कितना है 1 2। अब इसको ऑर्डर के अंदर लिख लेते हैं, पहले क्या आएगा आइडेंटिटी, फिर 2 ऑर्डर का एलिमेंट लिख लेते हैं, 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। ये हमारे पास क्या है S3। तो S3 का ऑर्डर हमारे पास कितना है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ S3 इक्वल टू 6। अब जो हमको क्या निकालनी थी, S3 के अंदर वो नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं। कितनी कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे 3, तो इसका कितना आंसर आएगा यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, क्या मैट्रिक्स गिवन है 0 2 2 0 एंड टी हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है M2 ओवर C से M2 ओवर C बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय T of B equal to AB, द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ T इज। तो कैसे क्या है, हमको हिंट मिल रहा है यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स है और ट्रांसफॉर्मेशन ये दे रखी है। अब 2x2 में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, बेसिस नहीं दे रखी, इसका मतलब स्टैंडर्ड बेसिस भी काम करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड बेसिस मान लेते हैं इसकी, बेसिस ऑफ M2 ओवर C क्या आ जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, उसके बाद 0 0 0 1। ये हमारे पास क्या आ गई, बेसिस आ गई। अब हमको क्या करना है, ये बेसिस आ गया, बेसिस को यहाँ पुट करना ट्रांसफॉर्मेशन में, तो T ऑफ 1 0 0 0 इक्वल टू ए बी, ए की वैल्यू कितनी है 0 2 2 0, यहाँ से ले लेते हैं कितनी आ जाएगी ये 0 ना 1 0 0 0, मल्टीप्लाई कर देंगे R1 C1 कितनी आएगी 0, R1 C2 0, R2 C1 2, R2 C2 0। अब ये क्या, हमारे पास जो बेसिस आ गई, इस बेसिस को हम किसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, कोडोमेन की बेसिस, कितना आ जाएगा यहाँ से 0 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3 प्लस ये 2 है यहाँ पे 2 इंटू E3 प्लस में 0 इंटू E4। अब किसकी इमेज निकालेंगे 0 1 0 0 की, क्या आएगा 0 2 2 0, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 0 0, ये क्या आ जाएगा हमारे पास R1 C1 0, R1 C2 0, R2 C1 0, R2 C2 2। अब इसको कोडों में बेसिस में लिखेंगे 0 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3 प्लस 2 इंटू E4। अब नेक्स्ट क्या किसकी इमेज निकालेंगे 0 0 1 0 की, क्या होगी हमारे पास यहाँ से 0 2 2 0 0 0 1 0, कितनी आ जाएगी यहाँ से R1 C1 0 प्लस 2, R2 C2 0, R2 C1 R2 C2, तो क्या आ जाएगी 2 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3 प्लस 0 इंटू E4। अब किसकी निकालेंगे हम 0 0 0 1, कितना आ जाएगा यहाँ से 0
2 2 0 0 0 0 1, ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से R1 C1 0 R1 C2 2 R2 C2 0 0 into E1 plus 2 into E2 plus 0 into E3 plus 0 into E4। तो हमारे पास अब ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी क्या आएगी, फर्स्ट ले लेंगे इसको, किस में लिख देंगे, फर्स्ट ये है, इसको किस में, कॉलम के अंदर 0 0 2 0। सेकंड हमारे पास क्या है 0 0 0 2। थर्ड क्या है 2 0 0 0। फोर्थ 0 2 0 0। अब हमारे पास क्या आ गई 4x4 की मैट्रिक्स। अब 4x4 की मैट्रिक्स आ गई, उसके बाद देखो डायगोनल मैट्रिक्स बन रही, तो हम इसको ब्लॉक बना लेंगे यहाँ से 2x2 के, 2x2 ब्लॉक्स बन गए यहाँ से। अब इसको हम ए का नाम दे देंगे, ये ए तो ये बी है, ये बी तो ये बी। तो ए किसके इक्वल आ गया 0 0 0 0। बी किसके इक्वल आ जाएगा 2 0 0 2। अब हमारे पास टी मैट्रिक्स ये आ गई और ए और बी ब्लॉक ये आ गए। अब इनका डिटरमिनेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, ए के लिए कितनी है हमारे पास 0 0, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा 2 0 0 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी कितना आएगा, ये कितना आएगा यहाँ से हमारे पास -2 0 0 -2। इसका कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो डिटरमिनेंट ऑफ टी कितना आ जाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स आ गई, इसकी कितनी आएगी 4, इसकी 4, तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आ गया 16। अब हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स है, अब इसका ये ब्लॉक के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट कितना आ गया 16। तो करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे इसकी हम, करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज, अब 4x4 के हमारे पास तो x की 4 लिखा ही जाएगा, x की 4, उसके बाद क्या आएगा अल्टरनेट साइन यूज होंगे इसके अंदर, माइनस ये कितना आएगा a इंटू एक्स की 4 माइनस b इंटू एक्स क्यूब प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस d इंटू एक्स प्लस ई। जो हमारे पास ये वाली जो एंट्री होगी ना, ये इसको ए नोट मान लो, ई मान लो, ये जो वाली एंट्री होगी किसका काम करेगी 4x4 में डिटरमिनेंट का। अब 4x4 की मैट्रिक्स है, तो ये टू वाले ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएंगे हमारे पास, एक्स की 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाला और एक्स की 4 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाला। तो अब यहाँ से देखो एक्स का 4, अब डिटरमिनेंट कितना हमारे पास 16, तो +16 ये आया। अब फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास क्या है, इसका ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ से हम, ए ऑप्शन क्या है इसका
एक्स की 4 माइनस 8x² प्लस 16। बी हमारे पास क्या था, x² माइनस 4। सी x² माइनस 2। और डी क्या था, x की 4 माइनस 6। देखो ये 4x4 की मैट्रिक्स है तो ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, ये वाला कट हो गया। अब डिटरमिनेंट कितना है इसका 16, यहाँ पे कितना है -16, ये भी कट हो गया। तो हमारे पास क्या हो, ये वाला ऑप्शन सही आ जाएगा यहाँ से 8x²। अब 8x² है, इसका मतलब क्या है, x³ और x वाले कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन इसका ट्रू आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट टी हमारे पास क्या मैपिंग है, R4 से R4 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट 1 and 2 आर, यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली 1 and 2 आर ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी। सपोज द डायमेंशन ऑफ कर्नल t minus I4 and range t minus 2I4 are 1 and 2 respectively. Which of the following is are upper triangular या जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ टी। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ से जो जो गिवन वो लिख लेते। गिवन क्या हमारे पास गिवन है, कर्नल टी माइनस I4, टी माइनस लैम्डा केवल 1 है यहाँ से, तो किसकी नल्टी, इसकी नल्टी, कर्नल या इसको नल्टी बोल दें हम, नल्टी ऑफ टी माइनस I4 कितनी है, नल्टी यहाँ से 1। और क्या गिवन है, रेंज ऑफ टी माइनस 2I4। रेंज स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, रैंक। टी माइनस 2I4 इक्वल टू 2। अब हमको आइगन वैल्यू क्या लेनी है, 1 और 2। अब देखो यहाँ से नल्टी कितनी है 1, रैंक कितनी है 2। तो नल्टी किसको डिनोट करती है, GM को। तो यहाँ से क्या निकल के आ गई, GM ऑफ 1 इक्वल टू 1। इसकी GM निकाल लेंगे, GM ऑफ आइगन वैल्यू 2 कितनी आएगी, इसकी रैंक दे रखी, तो रैंक नल्टी थ्योरम लगा देंगे, रैंक प्लस नल्टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, डायमेंशन 4 दे रखी, रैंक कितनी है 2 प्लस नल्टी 4 इम्प्लाइज नल्टी कितनी आएगी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो इसकी 2 आ गई। अब GM किसको डिनोट करता है, GM ऑफ 1 इक्वल टू 1 दैट इज 1 JC ब्लॉक corresponding that आइगन वैल्यू। इसका मतलब 1 की GM कितनी हो, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 जॉर्डन ब्लॉक होगा, और GM ऑफ 2 कितनी है 2। इसका मतलब क्या है, 2 JC ब्लॉक corresponding to that आइगन वैल्यू। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 ब्लॉक होगा, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक होंगे। तो चेक करते हैं हम, अब पहला ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो 1 के ये हमारे पास क्या है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 ब्लॉक हो गया, ठीक है।
अब सेकंड दो टू के कॉरस्पॉन्डिंग चेक कर, देखो टू आइगन वैल्यू यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब ये पूरा ब्लॉक बनेगा। और टू डायगोनल एंट्री टू आ रही है और इसके ऊपर कितनी आ रही है, सुपर डायगोनल एंट्री वन, इसका मतलब ये है कि 3/3 का एक ब्लॉक बन गया। अब वन के कॉरस्पॉन्डिंग वन ब्लॉक ठीक है, टू के कॉरस्पॉन्डिंग कितने ब्लॉक बनने चाहिए थे, दो बनने चाहिए थे, यहाँ पे कितना बना, एक। तो ये हमारे पास GM वाली कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, टू बनने चाहिए थी, बेस्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड में आते हैं, सेकंड क्या है, अब देखो यहाँ पे वन के कॉरस्पॉन्डिंग ठीक है एक। अब देखो टू डायगोनल एंट्री है, अब अगर 3/3 का होता तो यहाँ पे वन आना चाहिए था, वन नहीं आता, इसका मतलब इसको 1/1 का कंसिडर करेंगे और इसको 2/2 कंसिडर करेंगे। तो वन के कॉरस्पॉन्डिंग वन ब्लॉक GM को होल्ड होगी, टू के कॉरस्पॉन्डिंग टू ब्लॉक GM यही बोल रही थी यहाँ पे टू बनेगी, ये ट्रू। ये चेक करते हैं, अब देखो वन डायगोनल एंट्री पे है और सुपर डायगोनल पे वन है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1/1 का ब्लॉक नहीं 2/2 का ब्लॉक बन रहा है। यहाँ पे 2/2 का एक ब्लॉक बन गया वन के कॉरस्पॉन्डिंग। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ देखो यहाँ डायगोनल एंट्री और यहाँ सुपर डायगोनल पे वन है, तो सुपर डायगोनल वन आ गई थी, इसका मतलब यहाँ पे 2/2 का ब्लॉक बनेगा। अब 2/2 का कितना ब्लॉक बना, एक ब्लॉक बना, यहाँ पे कितने बनने चाहिए, दो के बनने चाहिए थे और बना कितने का, एक का। तो ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं हो रही, कट यहाँ से ऑप्शन। लास्ट डी क्या बोल रहा है, देखो यहाँ से डायगोनल वन वन है, सुपर डायगोनल में वन है, इसका मतलब क्या यहाँ से 2/2 का बन रहा है। ये देखो यहाँ पे क्या है टू, यहाँ पे टू है, सुपर डायगोनल 0, तो 2/2 का नहीं बनेगा, 1/1 का बनेगा। इसका मतलब क्या है, ये भी ट्रू हो गया, तो ए और डी इसके ट्रू आ जाएंगे, बी और सी रॉन्ग ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, गिवन ए रियल सबस्पेस W ऑफ R की पावर 4, लेट W complement denote the orthogonal complement with respect to standard inner product on R की power 4, let W1 equal to span of 1 0 0 minus 1 and W2 equal to span of 2 1 0 minus 1 be real subspace of R की power 4, the dimension of W1 complement intersection W2 complement over R is equal to। अब यहाँ पे ये वर्ड का इम्पोर्टेंट रोल है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, हमारे पास W1 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या आएगा, V बिलोंग करता है R की पावर 4 से सच दैट V का इनर प्रोडक्ट W के साथ 0 फॉर ऑल W बिलोंग करेगा W1 से, और W2 कैसे लिखेंगे, W2 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू V बिलोंग करेगा R की पावर 4 सच दैट V का W के साथ इनर प्रोडक्ट 0 फॉर ऑल W बिलोंग करेगा W2 से। अब लिख लेते हैं, V हमारे पास किसके अंदर है, R की पावर 4, तो टप्पल ले लेंगे x1 x2 x3 x4। अब इसका इनर प्रोडक्ट निकालना है, तो निकाल लेते हैं यहाँ से, V कॉमा W का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा x1। अब हमारे पास W1 की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ से x1 इंटू वन प्लस x2 इंटू 0 प्लस x3 इंटू 0 प्लस x4 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या क्लियर कॉम्बिनेशन, ये x1 प्लस 0 प्लस 0 माइनस x4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x4।
तो यहाँ पे क्या आ गया, x1 x4 पे डिपेंड कर गया। तो एल आई टर्म कितनी आ गई, 1। अब हम इसी तरह डब्लू कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। क्या आएगा, v कॉमा डब्लू इक्वल टू x1 इंटू 2 प्लस x2 इंटू 1 प्लस x3 इंटू 0 प्लस x4 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कितना आ गया यहाँ से, 2x1 प्लस x2 प्लस 0 माइनस x4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2x1 प्लस x2 माइनस x4 इक्वल टू 0 आ गया यहाँ से। इसका अब हमको क्या निकालना है, अब हमको देखो यहाँ से डायमेंशन निकालनी, किसकी निकालनी है, डायमेंशन ऑफ W1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन W2 कॉम्प्लीमेंट। कैसे आएगी, देखो यहाँ से x1 x2 x3 x4 बिलोंग करता r की पावर 4 सच दैट, पहले तो x1 की टर्म लिखिए कि हमारे पास ये हमारे पास x1 माइनस x4 इक्वल टू 0, ये W1 की वैल्यू आ गई। कॉम्प्लीमेंट W2 कितनी आएगी, 2x1 प्लस x2 माइनस x4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको अलग अलग लिख लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x1 माइनस x4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x4। अब इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं इसकी। सेकंड क्या है हमारे पास कंडीशन, 2x1 प्लस x2 माइनस x4 इक्वल टू 0। x4 की वैल्यू क्या पुट करनी है, x1, तो इम्प्लाइज 2x1 प्लस x2 माइनस x1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज कितनी आ गई, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गई, x1 इक्वल टू माइनस x1। यहाँ पे देखो x1 किस पे डिपेंड कर रहा है, x4 पे, x2 किस पे डिपेंड कर रहा है, माइनस x1 पे। तो जो हमारे पास क्या सेट आ जाएगा, W1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन W2 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से x1 की वैल्यू हमारे पास x है, x2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस x1, और x3 तो हमारे पास x3 है, x4 कितनी आ गई, x1, और ये कहाँ से बिलोंग करेगी, r की पावर 4 से। ये देखो x1 माइनस x1 ये सेम आ गई, ये इसका नेगेटिव आ गया, तो 3 टर्म हमारे पास है, ये डिपेंड करेगी, ये हमारे पास क्या है। तो एल आई टर्म कितनी है, एक तो ये आ गई और एक ये आ गई, बाकी दोनों इस पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, x1 x4 तो x1 की कॉल है, और x2 माइनस x1 की कॉल है। तो x1 हमारे पास एल आई हो गया और x3 एल आई हो गया। तो x1 x2 कहाँ से, x1 x3 बिलोंग करेगा r की पावर 4 से। तो एल आई टर्म कितनी आ गई इसकी, 2। तो डायमेंशन ऑफ W1 इन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन W2 कॉम्प्लीमेंट, अगर इसकी बेसिस निकालनी तो निकाल सकते हैं। बेसिस कैसे आएगी, अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले x1 वाले टर्म उठा लेते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 -1, फिर उसके बाद 0, उसके बाद 1। सेकंड क्या लिखेंगे, अब x3 वाली लिख लेंगे, x3 की वैल्यू लिखेंगे 0, उसके बाद 0, फिर 1, फिर 0। ये बेसिस आ गई। तो बेसिस कितनी है, लाइट में 2, तो डायमेंशन 2 आ गई इसकी। दोनों में हमारे पास निकल गया। एक मेथड इसका और भी निकालने का, वो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगी, ये वाला ठीक है।
तो डायमेंशन कितनी आ जाएगी इसकी 2, या फिल कर देंगे इसको 2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट ए बिलोंग करता है Mn/C, बी ए नॉर्मल मैट्रिक्स, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या है, इफ ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर रियल देन ए इज हार्मिशियन। सेकंड क्या है, इफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए हैव एब्सोल्यूट वैल्यू 1 देन ए इज यूनिटरी। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ए बिलोंग करता है Mn/C, बी नॉर्मल मैट्रिक्स। अगर कोई नॉर्मल मैट्रिक्स है तो किस कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, सो ए इंटू ए थीटा इक्वल टू ए थीटा इंटू ए, और ए थीटा हमारे पास क्या है, वेयर ए थीटा इज क्या हमारे पास ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ए थीटा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए नॉर्मल मैट्रिक्स, ए नॉर्मल मैट्रिक्स इज हार्मिशियन, ए नॉर्मल मैट्रिक्स हार्मिशियन if and only if all its eigen value are real। अगर कोई हार्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, रियल। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ नॉर्मल, if the eigenvalue of normal matrix have absolute value 1 then A is unitary। ये दो रिजल्ट से हम दोनों कंडीशन होल्ड कर देंगे, तो ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, तो बहुत हमारे पास ट्रू आ गई। तो इसके ऑप्शन क्या क्या थे, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या था इसका, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। बी क्या था, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। सी हमारे पास क्या है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। डी हमारे पास क्या है, फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। तो क्या आ जाएगा, बोथ ट्रू आ जाएंगे, ए सी ये रॉन्ग आ जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट जी हमारे पास मैपिंग है M2/R से R बी गिवन बाय G ऑफ A इक्वल टू ट्रेस ऑफ A स्केयर, लेट 0 be 2 cross 2 0 matrix, the space M2/R may be identified with R की power 4 in usual manner, which one of the following is correct, 0 is saddle point of G, 0 is point of local minimum of G, 0 is point of local maximum of G, 0 is not a critical point of G। अब ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा को मिक्स करके डाला हुआ है, तो दोनों कंसेप्ट यूज होंगे इस करते टाइम, तो करते हैं इसको।
given that ए हमारे पास मैट्रिक्स ले लेते, क्या ले लेते हैं मैट्रिक्स एक्स वाई पी क्यू। अब देखो हमारे पास ए मैट्रिक्स हमने ये लिया है। अब क्या बोल रहा है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर निकाले फिर ट्रेस निकालेंगे तो ए मैट्रिक्स ही है, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे ए इंटू ए। देखो यहाँ से एक्स वाई पी क्यू इंटू एक्स वाई पी क्यू कर देते हैं, क्या है मल्टीप्लाई करने के बाद ये यहाँ लिख लेते हैं R1C1 एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई R1C1 एक्स वाई प्लस वाई क्यू। इसके करेंगे तो एक्स पी प्लस पी क्यू, इसकी पी वाई प्लस क्यू स्क्वायर। तो देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, सब ये आ जाएगा ट्रेस हमारे पास कितना जाएगा यहाँ से ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर किसके नाम दे रखा जी ऑफ ए का, कितना आ गई एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई प्लस क्यू स्क्वायर, तो कितना आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 पी वाई प्लस क्यू स्क्वायर। आ गई यहाँ से वैल्यू। अब 2x2 को सोल्व करने के लिए तो हमारे पास मैट्रिक्स होती, कौन सी होती थी वो 2x2 को सोल्व करने के लिए जिसे हम सोल्व करते थे ए माइनस बी सी करके सोल्व कर लेते। अब 4x4 की मैट्रिक्स में लिख लेते हैं यहाँ पे 4 वेरिएबल आ गए यहाँ पे कौन कौन से एक्स वाई पी क्यू। अब 4 वेरिएबल को चेक करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे चेक मैक्सिमा मिनिमा, कौन सी यूज़ करेंगे हसन मैट्रिक्स। देखो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हसन मैट्रिक्स होती क्या पहले तो लिख लेते हैं जी एक्स वाई जी एक्स पी जी एक्स, एक एक कर पकड़ लेंगे इसको। पहले हम एक्स ले लिया एक्स वाई एक्स वाई एक्स पी एक्स क्यू। अब किसको ले लेंगे अगला वाई को, तो जी वाई एक्स जी वाई वाई जी वाई पी जी वाई क्यू। नेक्स्ट किसको पकड़ लेंगे पी को, जी पी एक्स जी पी वाई जी पी पी जी पी क्यू। नेक्स्ट किसको ले लेंगे हम जी क्यू एक्स जी क्यू वाई जी क्यू पी जी क्यू क्यू। 4x4 की होगी। अब इसको यहाँ पे लिखने थोड़ा सा रिजल्ट लिख लेते हैं इसके यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है फर्स्ट इफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ, ये क्या है हमारे पास एच मतलब हसन मैट्रिक्स। इफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ हसन मैट्रिक्स आर, हसन मैट्रिक्स मतलब कि यहाँ पे ये लिखा था मैंने ये, इफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ हसन मैट्रिक्स आर पॉजिटिव देम एफ हैज ए लोकल मिनिमम एट अल्फा। सेकंड
आइगन वैल्यू इज नेगेटिव। इफ ऑल, ये लिख लेंगे असाइन मैट्रिक्स आर आइगन वैल्यू नेगेटिव देम एफ हैज लोकल मैक्सिमा एट पॉइंट अल्फा। थर्ड क्या है, अगर ऑल आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो लोकल मिनिमा, और नेगेटिव आ गई तो लोकल मैक्सिमा। इफ Hasan matrix has at least one eigenvalue is positive and at least one eigenvalue is negative, then F has no local extreme at alpha, that is alpha is called saddle point। ये तीन रिजल्ट याद रखने पड़ते हैं हसन मैट्रिक्स के। अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गई, यहाँ से ये मैट्रिक्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, जी एक्स एक्स निकालेंगे, उसके बाद जी वाई वाई निकालेंगे, ये निकालेंगे। अभी नेक्स्ट पेज लिख लेते हैं इसको। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब इसके 1 बाई 1 एंट्री निकालनी शुरू कर देंगे। जी का एक बार एक्स में करेंगे तो 2x, दोबारा करेंगे तो 2। जी का एक्स में करेंगे तो 2x, वाई में करेंगे तो 0, एक्स पी में करेंगे 0 0, वाई एक्स में करेंगे 0, वाई वाई में करेंगे तो 0। उसके बाद वाई इसमें करेंगे तो वाई पी में, वाई में करेंगे तो इसका 2 पी में करेंगे तो 2, ये 0। उसके बाद 0 पी वाई में करेंगे तो 2 0 0 0 0 0, क्यों क्यों करेंगे तो 2। ये हमारे पास 4/4 की मैट्रिक्स आ गई। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। देखो ना, तो इसमें कुछ ब्लॉक बन रहे, तो हम 2/2 को इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। 2 एंट्री पॉजिटिव, बाकी हमारे पास क्या बच गई, ये कैंसिल 0 2 0 2 0 0 0 0 2, बाकी एंट्री कितनी आ जाएगी, 0 + 0 + 0। अब देखो यहाँ से 2, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे। 2 इंटू ये तो 0 आ जाएगी। अब इसके करेंगे तो -2 4 - 0 + 0, कितना आ गया, 2 इंटू -8, ये कितना आ गया, -16। अब डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ये कितना आ गया हमारे पास, -16, जो कि आगे <0। तो हसन मैट्रिक्स की इसका मतलब क्या है, अब 4x4 की मैट्रिक्स है, तो अगर ऑल आइगन वैल्यू पॉजिटिव लेंगे चारों तो इसका मतलब डिटरमिनेंट पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव लेंगे तो भी डिटरमिनेंट पॉजिटिव। 16 - 16 डिटरमिनेंट कब आ सकता है, जब सम आइगन वैल्यू क्या हो जाए, सम आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव एंड सम आइगन वैल्यू आर नेगेटिव।
तो थर्ड कंडीशन होगी ना, तो देयरफॉर नो, क्या आ गया हमारे पास, देयरफॉर नो एक्सट्रीम पॉइंट, देयरफॉर नो लोकल एक्सट्रीमम एट अल्फा। तो हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर जो जीरो था हमारे पास, जीरो इज सैडल पॉइंट, जीरो इज सैडल पॉइंट ऑफ जी। तो जीरो हमारे पास सैडल पॉइंट आ जाएगा इससे। क्या पहला ऑप्शन क्या था, जीरो सैडल पॉइंट, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, सेकंड क्या वाला, जीरो इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम ऑफ जी। लोकल मिनिमम गलत, लोकल मिनिमम गलत, लोकल मैक्सिमम भी गलत, क्रिटिकल पॉइंट भी गलत, सैडल पॉइंट बन जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्या हमारे पास क्वेश्चन, लेट टी कोमा एस मैपिंग है आर की 4 से आर की 4 बी टू नॉन जीरो। तो ये वर्ड बहुत काम किया आपने, नॉन जीरो और नॉन आइडेंटिटी। जो ट्रांसफॉर्मेशन है टी और एस, आर की 4 से आर की 4, जो हमको क्या लेनी, नॉन जीरो लेनी और नॉन आइडेंटिटी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, assume t square equal to t, which of the following is are true, t is necessarily diagonalizable, second क्या बोल रखा है, t and s are similar if s square equal to s, and rank of t equal to rank of s। इसमें क्या बोला हुआ है, t is necessarily invertible, t and s are similar if s has only 0 and 1 आइगन वैल्यू। क्या बोल रहा हूँ इसमें, टी एंड एस आर सिमिलर, एस हैज 0 एंड 1 एज आइगन वैल्यू। अब कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखो हमारे पास क्या है, पहले गिवन दैट, क्या गिवन हमारे पास, टी स्केयर इक्वल टू टी इम्प्लाइज टी स्केयर माइनस टी इक्वल टू 0, टी कॉमन ले लें यहाँ से, तो टी कॉमन टी माइनस आई इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, आइदर टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू आई। तो ये हमारे पास क्या था, आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर था ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो या तो टी की वैल्यू 0 आ गया हमारा, टी की वैल्यू 1, बट हमारे पास क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ, क्या किया है, हमको जो ट्रांसफॉर्मेशन लेना है वो नॉन जीरो लेना है, तो ये नहीं ले सकते हम, आइडेंटिटी भी नहीं ले सकते। तो इसके अलावा और कोई लेना है, चलो मान लेते हैं, टेक टी इक्वल टू कित 4/4 का लेना है ना, 1 0 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 1, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। तो टी स्केयर करेंगे तो टी आएगा, और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। आइगन क्या क्या जाएगी, 1 0 0 1 आइगन वैल्यू आ गई, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ गया, 0। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन 0 आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, नॉट इन्वर्टिबल। ट्रांसफॉर्मेशन 0 आ गई थी, नॉट इन्वर्टिबल, ये नेसेसरी बोला हुआ था, ये ऑप्शन तो कट हो गया। अब एक रिजल्ट होता है, क्या होता है, एवरी idempotent every idempotent transformation must be diagonalizable तुम्हारे पास क्या आ जाएगा,
तो जितने भी ट्रांसफॉर्म डायगोनल अलजेब्रा होते हैं, अब हमारे पास क्या गिवन है, टी स्क्वायर इक्वल टू टी, तो इसका हम क्या बना लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब एनालिटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया इसका, एक्स इंटू एक्स माइनस वन, और एनालिटिक पॉलिनोमियल डिवाइड करता है मिनिमल पॉलिनोमियल, तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है, या फिर एक्स माइनस वन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन। अगर हम एक्स ले लेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू आइडेंटिटी जीरो आ जाएगा, या फिर टी आइडेंटिटिकल आइडेंटिटी आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ले नहीं सकते, तो ये ले नहीं सकते, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकती दो वैल्यू इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल में, तो बच गई ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है यहाँ से। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन। अब देखो यहाँ पे आइगन वैल्यू कितनी आ गई, एक्स माइनस जीरो और एक्स वन, तो जीरो ना वन आइगन वैल्यू और मिनिमल पॉलिनोमियल, और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आ गई, लिस्ट लीनियर फैक्टर के अंदर। तुम्हारे पास क्या है, लीनियर फैक्टर, मिनिमल पॉलिनोमियल आर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर के अंदर आ गया तो हमारे पास क्या आ गया, डायगोनलाइजेबल। यहाँ पे प्रूफ भी दी थी इसका, रिजल्ट भी था आइडेम्पोटेंट, डायगोनलाइजेबल भी यहाँ से प्रूफ भी आ गई। तो इसका मतलब क्या आ गया, टी इज नेसेसरी डायगोनलाइजेबल, सही हो गया ऑप्शन ये। अब बी ओ टी हमको और चेक करना है। अब बी ऑप्शन डिस्कस कर लेते, क्या बोल रहा है, टी एंड एस आर सिमिलर इफ एस स्क्वायर इक्वल टू एस एंड रैंक ऑफ टी इक्वल टू रैंक ऑफ एस होगी। क्या बोल रहा है, एस स्क्वायर इक्वल टू एस है और रैंक ऑफ टी इक्वल टू रैंक ऑफ एस है। बी से पहले डी को डिस्कस कर लेते, डी में क्या बोल रहा है, टी एंड एस आर सिमिलर इफ एस हैज जीरो एंड वन आइगन वैल्यू। अब इसके लिए एक रिजल्ट यूज करते हैं, क्या होता है, टू मैट्रिक्स आर सिमिलर if and only if they have same Jordan canonical फॉर्म। अगर कोई दो मैट्रिक्स सेम है उसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सेम होगी। एस के बारे में क्या बोल रहा है, उसके पास आइगन वैल्यू जीरो और वन लेनी है। टी के बारे में हमको कोई बोला ही नहीं हुआ, टी और टी ऊपर आइडेम्पोटेंट है, तो एक मैट्रिक्स मान लेते हैं यहाँ से 4x4 की, क्या ले लेते हैं, 0 0 1 1, और टी हमारे पास क्या ले लेते हैं, 0 0 0 1। अब एस स्क्वायर इक्वल टू एस के पास क्या आइगन वैल्यू 0 1 है, कंडीशन होल्ड हो रही है। टी हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर इक्वल टू टी आइडेम्पोटेंट है, तो एस और टी सिमिलर है। अब देखो इसके पास जॉर्डन फॉर्म सेम होनी चाहिए। अब इसके पास देखो जॉर्डन बोलो क्या, तो कितना बना सकते हैं हम, 2/2 क्या 1/1 का, तो 1/1 को बना लेते हैं यहाँ पे 1/1 की। और यहाँ पे यह देखो, यहाँ पे अगर बढ़ाते हैं तो 1/1 का है तो एक बना सकते हैं, या फिर 3 बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं। यहाँ पे 1 0 कॉरस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक यहाँ पे कितनी आ गई 3, यहाँ 1 कॉरस्पॉन्डिंग 2, यहाँ पे 1 है, तो इसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या है, सिमिलर नहीं है। तो इसका मतलब क्या आ गया, आइगन वैल्यू कितनी, इसकी आइगन वैल्यू 0 0 1 1,
किसकी आगे वैल्यू कितनी थी 0 0 0 1। हमारे पास क्या आगे दोनों सिमिलर नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से एस टी एंड एस आर नॉट सिमिलर। अभी ये डी ऑप्शन भी गलत हो गया, ए सही सी और डी गलत, बी डिस्कस और करना। बी में क्या बोल रहा है टी एंड एस आर सिमिलर इफ एस स्केयर इक्वल टू एस एंड रैंक ऑफ टी इक्वल टू रैंक ऑफ एस, ये बोल रहा है क्या। अब इसको ऐसे पढ़ेंगे इसको, इफ एस स्केयर इक्वल टू एस एंड रैंक ऑफ टी इक्वल टू रैंक ऑफ एस, तो एस और टी सिमिलर होंगे। चेक करते हैं इसको। ये हमने मैट्रिक्स ली थी, 0 कोरस्पॉन्डिंग कितने ब्लॉक आ गए 2, यहाँ पे 3 आ रही हैं। 1 कोरस्पॉन्डिंग 2 है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो सिमिलर नहीं होंगे यहाँ पे। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या बोल रहा है इफ एस स्केयर इक्वल टू एस एंड रैंक ऑफ एस इक्वल टू रैंक ऑफ टी देम एस सिमिलर टू टी होगा, ये बोला हुआ है। अब देखो हमारे मिनिमल पॉलिनोमियल निकाले, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी इस क्या थी हमारे पास एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एस कितनी होगी, कि हमारे पास एस स्केयर इक्वल टू एस है, तो दिस इम्प्लाइज एस इंटू एस माइनस 1। अब देखो यहाँ से मिनिमल पॉलिनोमियल या तो एस हो सकती, इसकी कितनी हो सकती है एस, या फिर एस माइनस 1 हो सकती है, एस इंटू एस माइनस 1 हो सकती है। इनमें से कोई, उन्हीं की आइगन वैल्यू कितनी दे रखी है, आइगन वैल्यू आर 0 1 आइगन वैल्यू लेनी है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसी डायगोनलाइजेबल, रैंक ऑफ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू क्या होगी, रैंक ऑफ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू। अब जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है टी, तो उसकी रैंक कितनी आ सकती है 1 या 1 से बड़ी बट लेस देन 4। अगर इफ रैंक ऑफ टी इक्वल टू 4 देम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है नॉट होल्ड गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है नॉन जीरो नॉन आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी नहीं लिखी, इसका मतलब क्या होगी, इसका मतलब मस्ट बी जो रैंक है टी की लेस देन 4 होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, और 1 बाई 1 हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस इफ रैंक ऑफ टी इक्वल टू 1, अगर रैंक 1 है तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल टी का एक्स में क्या होगा हमारे पास, तो एक्स माइनस 0 की पावर 3 और एक्स माइनस 1 की पावर 1, तो रैंक कितनी इसकी हमारे पास रैंक कितनी 1 आ गई। और उसके बाद रैंक ऑफ एस इक्वल टू 1,
तो एस की रैंक 1 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी, सेम लेने दोनों की रैंक, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1। अब सिंस क्योंकि रैंक ऑफ एस और रैंक ऑफ टी इक्वल है तो जैसे फॉर्म बनाते हैं इसकी कितनी बनेगी, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म 0 0 0 1 रैंक 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, और एस का क्या आ जाएगा 0 0 0 1। तो ये दोनों सिमिलर आ गए, तो क्या कंडीशन थी, अगर सिमिलर है तो उसके पास क्या होना चाहिए, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सेम होनी चाहिए। तो ये अब रैंक 1 के लिए सेम होगी, अब रैंक 2 के लिए ले लेते हैं। तो रैंक ऑफ टी इक्वल टू 2 और वो कितनी होगी, रैंक ऑफ एस भी 2 होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक बना देते हैं किसकी, टी की कितनी आएगी, एक्स माइनस 0 की पावर 2 एक्स माइनस 1 की पावर 2 और रैंक ऑफ एस भी 2 है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस बना लेंगे, कितनी बनाएंगे, एक्स माइनस 0 की पावर 2 एक्स माइनस 1 की पावर 2 कितनी आ जाएगी वैल्यू यहाँ से 0 0 1 1। अब इसकी कितनी बना लेंगे, सेम आ जाएगी अब भी। ये उसके बनी, थर्ड में क्या ले लेते हैं, रैंक 3। तो 3 रैंक बनाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स माइनस 0 की पावर 1 एक्स माइनस 1 की पावर 3 और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस कितनी आ जाएगी, एक्स माइनस 0 की पावर 1 एक्स माइनस 1 की पावर 3 और रैंक ऑफ टी और रैंक ऑफ एस इक्वल है। तो क्या मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ से, ये 0 1 1 1। ये किसकी आ जाएगी, टी के लिए, एस के लिए क्या आ जाएगी 0 1 1 1। अब 1 बाई 1 कॉर्नर कैसे बना लो, इसमें देखो यहाँ से, तो 3 केस में कंसिडर कर लिया हम, 3 केस डिस्कस कर लिए, तीनों में सेम आ रही है और 4 रैंक तो हो नहीं सकती। अगर 4 रैंक लेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी 4x4 में। तो एग्जाम्पल में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले नहीं सकती, इसका मतलब 4 ले, इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, तीनों केस में हमारे पास सेम आ रही है, सिमिलर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला, टी नेसेसरी डायगोनल सही। सेकंड क्या बोला, टी एस केयर इक्वल टू एस एंड टी रैंक ऑफ एस, तो सिमिलर होगी, ट्रू। सी और डी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन आ गई।